दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। दोपहर के ठीक 1 बज रहे थे। सूरज सिर के ठीक ऊपर था। गांव की कच्ची पक्की सड़क पर गर्मी की लहरें उठ रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई गाड़ी, न कोई आदमी, सिर्फ एक ही आवाज, ट्रैक्टर की घरघराहट। वही आवाज जो इस गांव की पहचान थी। सड़क के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत ट्रैक्टर खड़ा था। उसके पास एक लड़का झुका हुआ था। साधारण कपड़े, हल्की धूल से सना कुर्ता, पैरों में चप्पल और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसका नाम था अजय। गांव वाले उसे बस इतना ही जानते थे, अजय, वही जो खेती देखता है, ट्रैक्टर चलाता है और ज्यादा बोलता नहीं। आज भी वह अपने ट्रैक्टर का बोनट खोलकर इंजन में झुका हुआ था। तेल लगी उंगलियां, माथे पर पसीना और आंखों में पूरा ध्यान। अचानक पुहू 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 पीछे से तेज हॉर्न बजा। अजय ने सुना, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। उसके लिए ट्रैक्टर पहले था, दुनिया बाद में। फिर पुहू पुहू, इस बार और जोर से। अब भी अजय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी सड़क पर एक काली रंग की चमचमाती 4 पहिया गाड़ी आकर रुकी। ऐसी कि ठंडी हवा के बीच बैठी दुनिया की आदत वाली गाड़ी। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया और गुस्से से चिल्लाया, अरे ओ देसी, अंधा है क्या? गाड़ी निकाल। अजय ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक सीधी सी नजर। वह बोला नहीं, फिर वापस ट्रैक्टर में लग गया। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला। हील्स की आवाज सड़क पर गूंजी। गाड़ी से एक लड़की उतरी। महंगे कपड़े, चश्मा, खुले बाल और चेहरे पर घमंड। उसका नाम था रोशनी। उसने ट्रैक्टर और अजय को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई गंदी चीज देख ली हो। वह तीखे लहजे में बोली, ए गंवार, अपना ट्रैक्टर हटाओ, दिखाई नहीं देता। अजय ने फिर भी शांति से काम करते हुए कहा, मैडम, खराब हो गया है, बन जाएगा तो हटा दूंगा। रोशनी की भौहें तन गईं। ओ हेलो, ये रोड तुम्हारे बाप की है क्या? हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर भी उतर आया। वह अकड़कर बोला, ए देसी गंवार, तेरी औकात क्या है यहां ट्रैक्टर खड़ा करने की? तुरंत हटाओ। अजय ने पहली बार पूरा सीधा होकर खड़े होते हुए कहा, साहब, ट्रैक्टर खराब है, चलने लायक होगा तो हटेगा। ड्राइवर हंस पड़ा। देखो मैडम, इन गांव वालों से बात करने का यही तरीका है। रोशनी ने नाक सिकोड़ ली। उफ, गांव की बदबू तक शहर पहुंच गई है। अजय ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने बहुत ही साधारण शब्दों में कहा, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो ट्रैक्टर को थोड़ा धक्का दे दीजिए। रोशनी की आंखें फैल गईं। क्या मैं धक्का लगाऊं? तुम पागल हो गए हो क्या? ड्राइवर घबराकर बोला, मैडम, मीटिंग बहुत जरूरी है, लेट हो गए तो सर नाराज हो जाएंगे। कुछ पल की चुप्पी। फिर रोशनी ने गुस्से में कहा, ठीक है, लगा देती हूं धक्का, लेकिन याद रखना, यह एहसान है। तीनों ने मिलकर ट्रैक्टर को किनारे किया। अजय ने धन्यवाद कहा। बहुत धीमे से गाड़ी आगे बढ़ गई। रोशनी पीछे मुड़कर बोली, देसी गंवार, अपनी औकात मत भूलना। गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। अजय वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। कुछ देर बाद एक साइकिल आती दिखाई दी। एक बूढ़ा मैकेनिक था। उसने ट्रैक्टर देखा और बोला, अरे अजय बाबू, ये तो छोटी सी दिक्कत है। 15 मिनट में ट्रैक्टर ठीक हो गया। अजय ने पैसे दिए, साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ा। उसी रात रोशनी के घर में तैयारियां चल रही थीं। उसके भाई रामू का जन्मदिन था। रोशनी ने सबको बुलाया था। उसने रामू से कहा, अपने मालिक को भी बुला लाना, आज बड़ी पार्टी है। रामू बोला, ठीक है दीदी। रामू जिस आदमी के यहां काम करता था वह वही अजय था, लेकिन रामू को नहीं पता था कि उसका मालिक कौन है। अगला दिन शहर का शोरूम। रामू और अजय एक बड़े कपड़ों के शोरूम के बाहर पहुंचे। अजय साइकिल से आया था। उसने साइकिल बाहर खड़ी की। रामू बोला, भैया, यहीं से कपड़े ले लेते हैं। तभी एक गार्ड ने उन्हें रोका। अरे, यहां गरीबों के कपड़े नहीं मिलते, कहां से चले आते हैं गांव के लोग? उसी पल रोशनी फिर सामने आ गई। वह अपने दोस्तों के साथ थी। उसे देखते ही मुस्कुराई। अरे, फिर मिल गए देसी गंवार। उसने दोस्तों से कहा, देखो, ये लोग यहां कपड़े लेने आए हैं, इनकी तो देखने की भी औकात नहीं है। गार्ड ने अजय को बाहर निकाल दिया।
अजय ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया। रोशनी हंसती रही। थोड़ी देर बाद उसी शोरूम के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। आज शोरूम का उद्घाटन था। सब सोच रहे थे मालिक खुद फीता क्यों नहीं काट रहा। तभी एक साइकिल आकर रुकी। अजय उतरा। सभी हंसने लगे। अरे देखो, साइकिल वाला मालिक बन गया। तभी शोरूम का मैनेजर माला लेकर दौड़ा। वह सीधे अजय के पास गया। पहचान का बोझ। शोरूम के बाहर खड़ी भीड़ अभी भी तालियां बजा रही थी। फीता कट चुका था। कैमरे चमक रहे थे। मैनेजर, स्टाफ और बड़े बड़े शहर के लोग अजय के चारों ओर खड़े थे। और वहीं थोड़ी दूरी पर रोशनी। उसका चेहरा जैसे सुन्न पड़ गया था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये कैसे हो सकता है? वही लड़का जिसे उसने सड़क पर देसी गंवार कहा था, जिसे शोरूम से गार्ड ने बाहर निकाल दिया था, आज वही इस बड़े शोरूम का मालिक। उसके दोस्तों के चेहरे भी उतर गए। एक दोस्त ने धीरे से पूछा, रोशनी, ये वही है ना? रोशनी ने जवाब नहीं दिया। उसका गला सूख चुका था। उसे वो दोपहर याद आने लगी। गांव की सड़क, खराब ट्रैक्टर और उसके शब्द, तुम्हारी औकात नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे। अजय की सादगी। अजय ने फीता काटने के बाद बस इतना कहा, सबका धन्यवाद, काम चलता रहेगा, आप लोग अपना ध्यान रखें। न कोई भाषण, न कोई दिखावा। वह सीधे बाहर की ओर बढ़ा। रामू उसके पीछे पीछे चल रहा था। रामू की आंखों में गर्व भी था और डर भी। मालिक, मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े। अजय ने मुस्कुराकर कहा, रामू, बड़ा या छोटा काम से नहीं होता, सोच से होता है। रामू की आंखें भर आईं। रोशनी की घबराहट। अजय जैसे ही बाहर निकला, रोशनी के कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वही लड़की जो कभी बिना रुके बोलती थी, आज खामोश थी। उसने हिम्मत जुटाई, सुनिए। अजय रुका, धीरे से उसकी तरफ देखा। वो नजर न घमंडी थी, न बदले से भरी, बस शांत। रोशनी ने निगल कर कहा, मुझे नहीं पता था। अजय ने उसे बीच में ही रोक दिया। जानना जरूरी भी नहीं था। रोशनी चुप हो गई। उसके दोस्तों ने उसे खींच लिया। चलो यहां से। वे वहां से चले गए, लेकिन रोशनी का दिमाग वहीं अटका रह गया। शाम, जन्मदिन की तैयारी। शाम ढल चुकी थी। शहर के सबसे महंगे फार्म हाउस में लाइटें जगमगा रही थीं। रामू का जन्मदिन। रोशनी ने सब कुछ भव्य रखा था, लेकिन उसका मन अशांत था। बार बार उसे अजय का चेहरा याद आ रहा था, उसकी सादगी, उसकी शांति और उसका रुतबा। रामू तैयार होकर नीचे आया। दीदी, मालिक आने वाले हैं। रोशनी का दिल जोर से धड़क उठा। कौन मालिक? रामू बोला, अजय साहब। रोशनी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। अजय का आगमन। थोड़ी देर में बाहर गाड़ी रुकी। कोई BMW नहीं, कोई थार नहीं, एक साधारण सी कार। अजय अंदर आया। सादा कपड़े, वही शांत चेहरा। सब उसका स्वागत करने लगे। रोशनी सामने खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। अजय ने रामू को गले लगाया। जन्मदिन मुबारक हो। रामू की आंखें भर आईं। साहब, आज दीदी ने बड़ी पार्टी रखी है। अजय ने सिर हिलाया। तभी रोशनी ने हिम्मत करके कहा, अजय जी। अजय ने उसकी तरफ देखा। हाँ? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रोशनी, गलत समझना बुरा नहीं, गलत व्यवहार बुरा होता है। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सड़क की याद। अजय ने सबके सामने कहा, जिस दिन तुमने मुझे गंवार कहा था, उस दिन अगर मैं चाहता तो तुम्हें बता सकता था कि मैं कौन हूं। सब हैरान हो गए, लेकिन मैंने नहीं बताया। रोशनी ने रोते हुए पूछा, क्यों? अजय बोला, क्योंकि पहचान कपड़ों से नहीं, व्यवहार से होती है। पूरा हॉल सन्न था। असली कहानी की झलक। रामू ने धीरे से पूछा, साहब, आप गांव में क्यों रहते हैं? अजय मुस्कुराया, क्योंकि मेरी जड़ें वहीं हैं। फिर उसने सबको बताया कैसे उसने मेहनत से इंडिया की रॉयल इंडस्ट्री खड़ी की, लेकिन कभी अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। लोग सुनते रह गए। रोशनी का टूटना। रोशनी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह बोली, आज समझ आया घमंड कितना अंधा होता है। अजय ने बस इतना कहा, समझ आ जाए, यही काफी है। रात गहरी हो चुकी थी। अजय बाहर निकला। आसमान में तारे चमक रहे थे।
वह अपनी कार में बैठने लगा। रोशनी दूर से देख रही थी। आज वही लड़की जो कभी उसे पैरों तले समझती थी, अब सिर झुकाए खड़ी थी। और अजय, वही देसी गंवार जो आज भी सादगी से अपनी राह पर चल रहा था, मिट्टी से मुकुट तक। रात काफी गहरी हो चुकी थी। फार्म हाउस की चमकती लाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन पार्टी का शोर खत्म हो चुका था। लोग एक एक करके जा रहे थे और उसी भीड़ के बीच एक कोने में चुपचाप खड़ी थी रोशनी। उसकी आंखें अजय को ढूंढ रही थीं। वह कार में बैठकर जाने ही वाला था। रोशनी अचानक आगे बढ़ी। अजय जी, 1 मिनट। अजय रुका, धीरे से बोला, हाँ रोशनी। अब उसके मुंह से घमंड नहीं, डर और शर्म निकल रही थी। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? अजय ने सिर हिलाया। रोशनी का सवाल, आप इतने बड़े इंसान होकर भी गांव में ट्रैक्टर चलाते हैं, साइकिल से चलते हैं, लोगों को बताते क्यों नहीं कि आप कौन हैं? अजय ने आसमान की तरफ देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर लोग जान जाएं कि मैं कौन हूं तो वे मेरे व्यवहार को नहीं, मेरे रुतबे को सलाम करेंगे। रोशनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। और मैंने तो बिना जाने ही। अजय ने बात पूरी नहीं करने दी। तुम अकेली नहीं हो रोशनी, ये दुनिया ही ऐसी है। अजय का अतीत शुरू होता है। अजय ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं भी कभी तुम्हारी नजर में एक मामूली देसी गंवार ही था। रोशनी हैरान होकर सुनने लगी। 20 साल पहले एक छोटा सा गांव, कच्चा मकान, एक गरीब किसान का बेटा अजय। पिता दिन रात खेत में काम करते थे, मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अजय पढ़ाई में तेज था, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन अजय ने अपनी मां को रोते देखा था। वही दिन था जब उसने ठान लिया, मैं हालात को नहीं, हालात मुझे पहचानेंगे। पहला संघर्ष, अजय शहर गया। छोटे मोटे काम किए, कभी ढाबे में बर्तन, कभी फैक्ट्री में मजदूरी। लोग हंसते थे, गांव का लड़का क्या करेगा? लेकिन अजय सीखता रहा, एक एक मशीन, एक एक सिस्टम। धीरे धीरे उसने अपनी समझ से एक छोटा सा काम शुरू किया। पहले नुकसान हुआ, फिर धोखा मिला, लेकिन वह रुका नहीं। पहली सफलता, एक दिन उसका बनाया हुआ सामान एक बड़ी कंपनी को पसंद आ गया। छोटा ऑर्डर मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यहीं से जन्म हुआ रॉयल इंडस्ट्री का। फिर गांव वापसी, अजय ने पैसा कमाया, नाम कमाया, रुतबा कमाया, लेकिन वह गांव लौट आया। वही मिट्टी, वही खेत, वही ट्रैक्टर, क्योंकि जिस मिट्टी ने पहचान दी उसे छोड़ना गुनाह है। रोशनी टूट चुकी थी। रोशनी जमीन पर बैठ गई। उसके लिए शब्द खत्म हो चुके थे। मैंने आपको आपके कपड़ों से तौला, अजय बोला, और मैंने तुम्हें तुम्हारी समझ से तौला। रोशनी ने सिर झुका लिया। एक नया मोड़, तभी अजय का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। अजय की आंखें सख्त हो गईं। किसने? रोशनी मैम के पिता ने। रोशनी सन्न रह गई। मेरे पापा? अजय ने फोन काट दिया। लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोशनी का फैसला। रोशनी उठकर खड़ी हुई। अगर मेरे पिता ने गलत किया है तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। अजय ने पहली बार उसे गौर से देखा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन सही होगा। दूर गांव की सड़क दिखाई दे रही थी। वही सड़क जहां कभी ट्रैक्टर खराब हुआ था। आज वही सड़क एक नए संघर्ष की ओर जा रही थी। अजय आगे बढ़ रहा था, रोशनी पीछे नहीं, साथ चल रही थी। सिस्टम की दीवारें। सुबह की पहली रोशनी गांव की गलियों में फैल रही थी। मोरों की आवाज, खेतों से आती ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू। अजय अपने घर के आंगन में खड़ा था, हाथ में चाय का कुल्हड़, नजरें दूर खेतों पर, लेकिन मन अशांत था। कल रात जो फोन आया था वह उसकी शांति छीन चुका था। शिकायत का सच, दोपहर तक खबर पूरे इलाके में फैल गई। रॉयल इंडस्ट्री के मालिक अजय सिंह पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। अखबारों में सुर्खियां छप गईं। गांव के लोग घबरा गए। अजय बाबू ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ है। लेकिन सिस्टम को सच्चाई से ज्यादा कागजों की परवाह होती है। रोशनी के पिता श्री महेश वर्मा, शहर के पौश इलाके में एक बड़ा बंगला। महेश वर्मा, राजनीति और अफसरशाही में गहरी पकड़। वही रोशनी के पिता। उसके चेहरे पर ठंडा घमंड था। उस गांव के लड़के को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी।
उसने अफसर को फोन किया, केस मजबूत होना चाहिए। पुलिस का आगमन शाम होते होते 3 पुलिस जीप गांव में घुसी। सायरन की आवाज से लोग घरों से बाहर निकल आए। अजय शांत खड़ा था। इंस्पेक्टर बोला, अजय सिंह, आप पर सरकारी जमीन कब्जे का आरोप है, हमें आपको साथ चलना होगा। गांव वालों की आंखें भर आईं। रोशनी भी वहीं थी। उसने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह झूठा आरोप है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, मैडम, बीच में मत बोलिए। अजय ने रोशनी को रोका, कुछ नहीं होगा। थाने का सन्नाटा, थाने की दीवारें ठंडी थीं, कागजों की खड़खड़ाहट। इंस्पेक्टर फाइल पलटते हुए बोला, आपको पता है यह केस कितना गंभीर है? अजय ने शांति से कहा, मुझे सच पता है। इंस्पेक्टर हंसा, सच और सिस्टम में फर्क होता है अजय सिंह। अजय की तैयारी। अजय ने अपना फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। वो फाइल निकालिए। हां, वही पुरानी। दूसरी तरफ से जवाब आया, जी सर। इंस्पेक्टर चौंक गया। रोशनी का संघर्ष। रोशनी अपने पिता के सामने खड़ी थी। पापा, आप गलत कर रहे हैं। महेश वर्मा ने सख्ती से कहा, चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन वो इंसान अच्छा है। अच्छा या बुरा नहीं, ताकत मायने रखती है। रोशनी की आंखों में आंसू थे। पहला झटका सिस्टम को। अगली सुबह थाने में एक सरकारी वकील आया। उसके हाथ में फाइल थी। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन अजय सिंह की है, सरकारी रिकॉर्ड में। इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए। ये कैसे? वकील बोला, 20 साल पुराने कागज हैं। महेश वर्मा को खबर। महेश वर्मा को फोन आया, सर, केस कमजोर पड़ रहा है। महेश का चेहरा सख्त हो गया, तो दूसरा रास्ता निकालो। अजय का आत्मविश्वास। अजय थाने से बाहर आया। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। रोशनी उसके सामने खड़ी थी। मुझे माफ कर दीजिए मेरे पिता, अजय ने कहा। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, सच और झूठ की है। दूर कहीं बादल घिर रहे थे, तूफान आने वाला था। लेकिन अजय की आंखों में डर नहीं था, क्योंकि जिसने मिट्टी से उठकर सिस्टम तक पहुंच बनाई हो, उसे दीवारों से डर नहीं लगता। आखिरी चाल। आसमान में बादल और गहरे हो चुके थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुदरत भी किसी बड़े फैसले की गवाह बनने वाली हो। अजय अपने घर की छत पर खड़ा था। नीचे गांव की गलियां वैसी ही थीं, साधारण, शांत, सच्ची। लेकिन शहर में तूफान उठ चुका था। महेश वर्मा की बौखलाहट। शहर के बंगले में महेश वर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। एक गांव का लड़का मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसने मेज पर मुक्का मारा। अगर कागजों से नहीं दबा पाए तो नाम बदनाम करके खत्म कर दो। उसने मीडिया वालों को फोन किया, कल सुबह हेडलाइन चाहिए, रॉयल इंडस्ट्री में घोटाला। झूठ की बरसात। अगली सुबह टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी। देश की मशहूर कंपनी पर सवाल। देसी चेहरा, काले कारनामे। गांव में टीवी देखने वाले सन्न रह गए। रामू घबराकर अजय के पास आया, साहब, सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अजय ने टीवी बंद कर दिया। शांत स्वर में बोला, सच को शोर की जरूरत नहीं होती रामू। रोशनी का विद्रोह। रोशनी यह सब देख नहीं पाई। वह सीधे अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। पापा, अब बहुत हो गया, महेश वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मेरी बेटी हो, भावनाओं में मत बहो। रोशनी की आंखों में आग थी। अगर सच्चाई के खिलाफ होना आपकी ताकत है, तो मैं कमजोर रहना पसंद करूंगी। महेश वर्मा पहली बार चुप हो गया। अजय की असली चाल। उसी दिन शाम को देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल मीटिंग थी। सरकारी अफसर, बड़े उद्योगपति, मीडिया, सब मौजूद थे। महेश वर्मा को पूरा भरोसा था कि आज अजय की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी हॉल के दरवाजे खुले। अजय अंदर आया। सादे कपड़े, सीधा चेहरा, लेकिन चाल में आत्मविश्वास। फुसफुसाहट शुरू हो गई। वही है, देसी गंवार। सबूतों का तूफान। अजय मंच पर पहुंचा, माइक पकड़ा। आज मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर दस्तावेज आने लगे। जमीन के असली कागज, टैक्स रिकॉर्ड और महेश वर्मा के फर्जी दस्तावेज। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक अफसर खड़ा हुआ। ये गंभीर आरोप हैं, अजय बोला। आरोप नहीं, सबूत हैं। महेश वर्मा का पतन। महेश वर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। मीडिया कैमरे उसकी ओर घूम गए। रोशनी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर ऊंचा था। अजय ने आखिरी बात कही, मैंने कभी अपनी पहचान ढोल बजाकर नहीं बताई,
लेकिन जब सच्चाई पर हमला हुआ तो जवाब देना जरूरी था। फैसला सरकारी अफसरों ने आदेश दिया, महेश वर्मा के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। महेश वर्मा की दुनिया उसी पल हिल गई। अजय और रोशनी मीटिंग खत्म हुई। रोशनी अजय के पास आई। आज आपने मुझे सिखा दिया कि असली अमीरी क्या होती है। अजय मुस्कुराया, असली अमीरी इंसान बने रहने में है। शाम ढल चुकी थी। अजय फिर उसी गांव की सड़क पर था, वही सड़क जहां कभी ट्रैक्टर खराब हुआ था। आज ट्रैक्टर सही था और इंसाफ भी। अजय ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, मुस्कुराया, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़ा रहता है उसे कोई घमंड हरा नहीं सकता। सादगी की जीत। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल चुकी थी। ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर चमक रही थीं। पंछियों की आवाजों के बीच एक ट्रैक्टर की हल्की सी गूंज उठी। वही ट्रैक्टर जिसे कभी सड़क के बीच खराब होने पर एक देसी गंवार की पहचान बना दिया गया था, आज वही ट्रैक्टर गांव के लोगों की उम्मीद बन चुका था। अजय ट्रैक्टर से उतरा, मिट्टी हाथ में ली, माथे से लगाई। उसकी आंखों में संतोष था। न्याय का दिन। शहर में अदालत की कार्यवाही चल रही थी। महेश वर्मा के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी। फर्जी दस्तावेज, जमीन घोटाले और सत्ता का दुरुपयोग। जज की आवाज गूंजी, महेश वर्मा को उनके पद से हटाया जाता है और न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। महेश वर्मा की नजरें झुक गईं। घमंड आज पूरी तरह टूट चुका था। रोशनी का फैसला। कोर्ट के बाहर रोशनी खड़ी थी। उसने अपने पिता को जाते देखा। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन अब शर्म नहीं थी। उसने अजय की ओर देखा। मैं अब अपने नाम पर नहीं, अपने काम पर जीना चाहती हूं। अजय ने सिर हिलाया। शुरुआत हमेशा सच से होती है। नई राह। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया प्रशिक्षण केंद्र खुला। नाम था मिट्टी फाउंडेशन, जहां गांव के लड़के लड़कियों को काम, हुनर और सम्मान सिखाया जाता था। रोशनी वहीं काम कर रही थी। साधारण कपड़े, सादा जीवन। आज वह किसी को ऊपर नीचे नहीं देखती थी। रामू का सम्मान। रामू को रॉयल इंडस्ट्री में एक जिम्मेदार पद मिला। उसकी मां गांव में सीना तान कर चलती थी। मेरा बेटा अजय बाबू के साथ काम करता है। अजय की पहचान। मीडिया फिर आई। माइक आगे बढ़ाया। सर, अब तो सब जान चुके हैं आप कौन हैं। अजय मुस्कुराया। मैं वही हूं जो पहले था। पत्रकार ने पूछा, आपको क्या कहलाना पसंद है? अजय ने कहा, किसान का बेटा। आखिरी मुलाकात। शाम को गांव की वही सड़क जहां कभी ट्रैक्टर खराब हुआ था। रोशनी वहीं खड़ी थी। अजय ट्रैक्टर रोकता है। वह झुककर पैर छूने लगती है। अजय उसे रोक देता है। सम्मान पैरों में नहीं, व्यवहार में होता है। रोशनी की आंखें भर आईं।